नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 21 सितंबर बुधवार बना दुर्लभ संयोग, पितृपक्ष इंदिरा एकादशी, बस 2 केले, जन्मों के पितृदोष होंगे समाप्त, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 21 सितंबर दिन बुधवार को है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इस एकादशी को पितृपक्ष एकादशी, श्राद्ध पक्ष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यमलोक में यमराज जिन पितरों को दंड स्वरूप नरक का कष्ट देते हैं, वो इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत रखकर इसके पुण्य को पितरों को देना चाहिए, जिससे जन्मों जन्मों के पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। इससे पितृ को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है और पितर अपनी संतानों के कल्याण यानी कि वंश वृद्धि और सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि जिनके पितरों को मुक्ति नहीं मिलती, जिनके पितर अपनी संतान से खुश एवं तृप्त नहीं होते, उन्हें पितृदोष लगता है, और जिन्हें पितृदोष लगता है उन्हें देवी देवताओं की भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते। कई कष्टों को जीवन में सहन करना पड़ता है। शास्त्रों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। जिस घर में पितृदोष होता है उन्हें कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती है। घर में कलह अशांति रहती है, रोग पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ती, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, संकट अनहोनियां अमंगल के आशंकाएं हमेशा बनी रहती है। ऐसे घर परिवार में सदैव धन का अभाव रहता है, साथ ही अनेक प्रकार के महाकष्टों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको मोक्षदानी इंदिरा एकादशी पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों को प्रसन्न एवं तृप्त करने का एक बहुत ही आसान और सभी कष्टों से, सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया यह अचूक उपाय है। इस उपाय को मोक्षदानी एकादशी व्रत करने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है, पितृदेव हो जाते हैं प्रसन्न। पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है और इस दिन माता लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस बार की यह इंदिरा एकादशी चूँकि पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए यह बहुत ही खास है। इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा इस व्रत के करने से, साथ ही धन का लाभ भी होता है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, ध्यान रखें, आज के दिन भूलकर भी काले या पीले रंग के वस्त्र ना पहनें। इस दिन हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दोनों ही रंग भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अब आप शुद्ध जल से आप यानी कि 1 लोटा लें और आप उसमें काले तिल डाल के सूर्यदेव को आप यानी कि 1 लोटा जल दें और दक्षिण मुखी होकर आप अपने पितरों को भी 1 लोटा जल जरूर दें। फिर आप यानी कि पूजा स्थान पर जाएं और साफ सफाई करके शुद्ध एक घी का दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने आप यानी कि पहले जला दें शुद्ध घी का दीपक। फिर आप 2 केले ले लें। 2 केले यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए, एक साथ, अलग अलग नहीं होने चाहिए। 2 केले लेकर फिर आप 1 केला भगवान विष्णु और 1 केला माता लक्ष्मी जी के पास आप रख दें। और दोस्तों, 1 केले में आप स्वास्तिक बना दें और 1 केले में यानी कि भगवान विष्णु जी के केले में अपना नाम लिख दें और माता लक्ष्मी के सामने जो केला आपने रखा है उस केले में आप यानी कि स्वास्तिक बना दें। दोस्तों, स्वास्तिक और अपना नाम 1-1 केले में बनाने के बाद फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। फिर आप ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। फिर आप इस 2 केले को आप वहीं पर रहने दें और पूजा पाठ करके आप इस केले में
आप हल्दी और कुमकुम से, यानी कि जैसे जो आप नाम लिखेंगे जिस केले में, उसमें हल्दी से नाम लिखें, और जो लाल वाला केला यानी कि जो माता लक्ष्मी के पास आपने अर्पित किया है उस केले में आप कुमकुम से आप स्वास्तिक बना दें। फिर आप यूं ही रात भर पड़े रहने दें। अगले दिन उन दोनों केलों को उठाकर जिसमें आपने पहला नाम लिखा है अपना, उस वाले केले को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। और दूसरा केला जो माता लक्ष्मी को समर्पित किए हैं वो आप उठाएं और अपने जीवन के समस्त पितृदोषों से मुक्ति पाने के लिए, समस्त संकटों से मुक्ति पाने के लिए कामना करते हुए ले जाकर गाय को खिला दें। दोस्तों इस प्रकार से इस 2 केले का उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो क्योंकि दोस्तों गाय में चूंकि पितर जो होते हैं हमारे वो गाय स्वरूप यानी कि गाय के यानी कि अंश में रहते हैं पितृपक्ष में, और गाय को जरूर यह केला खिला दें और अपनी मनोकामना बोले। पितृदेवों से कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनसे क्षमा याचना मांगे। दोस्तों इस प्रकार से 2 केले का यह उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों और सभी संकटों को दूर करेगा। दोस्तों आपको इस बार की पितृपक्ष इंदिरा एकादशी के दिन 2 केले, अगर आप ये उपाय कर लें तो अच्छा, नहीं तो दूसरा उपाय करें। आपको 2 केले लेने हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने वहीं पर आप रख दें और अपनी मनोकामना बोल दें। अगर आप जीवन में किसी प्रकार की नौकरी व्यापार आपका नहीं चल रहा है, जीवन में आपको लगता है जैसे आपकी कुंडली में पितृदोष है जिसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो फिर आप अपनी मनोकामना और पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहे गए हैं, ये पितृदेव स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए इनसे आप प्रार्थना और कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हें पितृदेव समझकर इनसे क्षमा याचना मांगें और पितृदोष यानी कि समाप्त होने के लिए भी कृपा मांगे। और फिर इस 2 केले को उठाकर आप क्या करें कि एक केले को आप एक रोटी ले लें और उसमें आपको एक केले को रखकर आप गाय को खिला दें, और दूसरा केला है तो इसे आप अपने परिवारजनों के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों चाहे तो पितृपक्षी एकादशी के दिन आप केले का दान भी कर सकते हैं। केले का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों आप इस दिन यानी कि चावल वगैरह ना खाएं, फलाहार में रहें तो केले का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इस केले के उपाय से आपके जीवन की चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। नौकरी व्यापार में उन्नत उपलब्धियां, मान सम्मान और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जीवन के जो कष्ट हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्ति होगी। आपको अनेक जन्मों के रोग दोष भी समाप्त हो जाएंगे। लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। दोस्तों आपको सिर्फ यानी कि 2 केले का उपाय करना है, 2 केले का, और ये 2 केले का उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट बाधाएं जीवन से समाप्त हो जाएगी और पितृदेवों की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।